एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इंटीग्रेशन करना है इसका साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx। मुझे पता है साइन का जो डिफरेंशियल है वो कॉस ही होता है, तो हम क्या करेंगे, लेट sin ax plus b is equal to t. It implies that cos ax plus b multiplied by a is equal to dt by dx। तो cos ax plus b into dx is equal to dt upon a। Therefore I is equal to इंटीग्रेशन, ये जो sin ax plus b है इसकी जगह मैंने t रख दिया, t, और cos ax plus b dx इसकी जगह आ जाएगा dt अपॉन a। वन अपॉन ए इंटीग्रेशन t dt is equal to वन अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 टी क्या था, साइन एक्स प्लस बी, तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। और बताओ, ठीक है ना? आप बताओ भाई, ईशान कोई और कर भी रहे हो या साथ साथ या नहीं? अच्छा बताओ भाई, एनकेटी 10 की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 10 की पावर x log 10। a की पावर x का डिफरेंशियल होता है ना a की पावर x log a, वो है। बताओ करवाना है कि नहीं? डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर x, ये होता है a की पावर x log a। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ 10 की पावर x, ये हो गया 10 की पावर x log 10। बस हो गया। बताइए भाई कौन सा 39 डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स। हाँ मैं वही देख रहा हूँ, जैसे ये ऑप्शंस दे रखे हैं ना, इन ऑप्शंस के हिसाब से फिर हमको इसको करना होगा। एक छोटी सी चीज लगाना भूल गए, लेकिन इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये जो 1 है ना, इस 1 को मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। स्प्लिट करो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, और ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स, और कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का तो tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। बी है इसका। और बताओ, और
और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो अगले जो क्वेश्चंस हैं, अगले क्वेश्चंस हैं हमारे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक तो हमें याद होनी चाहिए। कहाँ लगा रहे थे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था। अब है ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, मतलब अब जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री वाले ही हैं। जैसे नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो लगाना है, अब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लगाना है। पहले log x होता था तो log x को t मान लेते थे, ठीक है। कई बार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको t मान लेते थे। इस बार ट्रिग्नोमेट्री वाला ही क्वेश्चन है। जरा देखना कोई बिना ट्रिग्नोमेट्री वाला भी नजर आता है 7.3 में? ठीक है, तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले ही करने हैं हमको यहाँ पर। और फॉर्मूले याद हैं कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री के? बिल्कुल भी याद नहीं है? चलो ठीक है, कोई गलतफहमी नहीं है, इसको क्लियर है। तो मेरे पास ना 2-3 पेजेस लिखे रखे हैं, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। मुझे याद दिला देना, अगर मैं भूल भी जाऊं तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, बनाया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए जी, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 7। फर्स्ट पार्ट, पेज नंबर 305। जैसे कभी आप लोगों की कोई क्लास मिस हो जाती है, मैं फीडबैक ले रहा हूँ, तो अगर हम मतलब मैं जैसे वीडियो डालता हूँ तो वीडियो की क्वालिटी क्लियर आती है? सही है? सही है। अच्छा, मतलब सही है, काम काम चलाऊ ही होगा, कोई बहुत बढ़िया तो नहीं होगी? नहीं, मेरी बात से इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, बता दो मुझे खुद, क्योंकि मैंने खुद देखा, मैं कल भी देख रहा था, मैं तो मुझे लग रहा था कि या तो ब्लू पेन की वजह से है या जो भी प्रॉब्लम है। किसी किसी दिन की वीडियो तो बहुत अच्छी होती है और किसी किसी दिन की तो बस भगवान ही मालिक, बड़ी अजीब सी होती है। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा था कि कोई अगर आप लोगों को पता हो ना तो सजेस्ट करना कोई जो वीडियो कैमरा जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, बैटरी वाला नहीं चाहिए। क्योंकि बैटरी वाला मैं कई मतलब लोगों से, फोटोग्राफर से पूछ चुका हूँ, तो वो उनका ये कहना है कि आपको हर मतलब लगभग लगभग 1 घंटे के बाद बैटरी उसकी रिप्लेस करनी ही पड़ेगी। तो मुझे तो फिर 6 सेट ऑफ बैटरीज चाहिए होंगे और फिर तो चार्जिंग ही होती रहेगी उसकी, मैं चेंज ही करता रहूंगा उसे। तो अगर कोई कैमरा हो जो पता चले कि कोई अच्छा हो, जिसके फीडबैक्स अच्छे हों, रिव्यूज अच्छे हों, तो बताना। और जिसके थ्रू, जूम के थ्रू भी क्लास ली जा सके, ये नहीं कि सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करी जा सकती है, लाइव स्ट्रीमिंग पॉसिबल नहीं है, लाइव स्ट्रीमिंग वाला चाहिए कैमरा। हाँ, एलगैटो का बेकार है, बेकार बेकार है, एलगैटो का सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ मैं इसी में। हाँ, नहीं कैप्चर नहीं, वीडियो मेरी एलगैटो के थ्रू ही चल रही है। मतलब ये वो एक तरह से कैप्चर कार्ड है, बस 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 बस। वो कैमरा भी आ रहा है उसका, कैमरा भी आ रहा है उसका, 800 900 रुपए का कैमरा है, तो आप समझ लो क्या कैमरा होगा। तो मतलब मजेदारी नहीं है उसमें। बता देना जिसके रिव्यूज अच्छे हों, मतलब रियल टाइम रिव्यूज, ये नहीं कि नेट पर हम डाल दें उस पर तो सारे ऐड वैड ऐड ऐड वही लिखे हुए आते रहते हैं। अरे, फिर वही बात है, मेरा फोन बहुत अच्छा चलता है क्योंकि मेरे फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पिछले 1.5 साल से इस बेचारे को रेस्ट ही नहीं मिला, बल्कि 2 साल होने वाले हैं। लगा ही रहता है, इसका कैमरा ऑन ही रहता है। तो अब इसकी बैटरी ऐसी हो गई है कि 12-13% बैटरी होती है, एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है। तो मैं फोन लूंगा, पता चलेगा कि वो 1-1.5 साल में वो बर्बाद हो जाएगा। अब अगर कैमरा लूंगा तो कैमरा तो स्पेसिफिकली उसी पर्पज का होगा ना, तो वो खराब नहीं होगा। यार तुम ना फोन पर आ जाते हो, अगर पता चले तो बताना। अब जरा टॉपिक पर आते हैं, अगर किसी को पता हो। और ये जिक्र कर लेना चाहिए, और आप लोगों को भी यही सजेशन दे रहा हूँ, कभी कोई चीज खरीदते हैं ना, किसी चीज में पैसा डालना होता है, तो हम पूछ लेते हैं किसी से, पूछते हैं तो हमको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट सजेशन मिल ही जाता है। ठीक है, चलिए जी, तो फर्स्ट देखिएगा आप, इंटीग्रेशन करेंगे हम cos स्क्वायर एक्स का। और cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल तो पॉसिबल नहीं है ना, फिर उसको टी किसको मानोगे, टी किसको मानोगे, नहीं हो पाएगा ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ये cos स्क्वायर एक्स है, अब याद रखिएगा, देखो sec स्क्वायर एक्स है, sec स्क्वायर एक्स का मेरे पास डायरेक्ट इंटीग्रल मौजूद है, तो उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं।
cos x स्क्वायर एक्स है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन cos स्क्वायर एक्स का नहीं है, sin स्क्वायर एक्स का नहीं है, ऐसे ही tan स्क्वायर एक्स का नहीं है और cot स्क्वायर एक्स का नहीं है। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, हम ना इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे cos स्क्वायर एक्स है तो मुझे मालूम है सिंस 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इसको इधर ले आओ, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 हो गया इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स। 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो अब जरा ये समझिएगा कि cos स्क्वायर एक्स का मेरे पास इंटीग्रल नहीं है, लेकिन cos 2x का तो इंटीग्रल है। cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, sin 2x, और फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 ऐसा कर देंगे। तो यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की जगह ये डालना है आपको, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, इसको बाहर निकालो, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 2x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। जब 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x, प्लस जब cos को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा sin, और फिर 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 और प्लस c। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, ये 7th का फर्स्ट पार्ट हुआ। उसके बाद देखिएगा इसका सेकंड पार्ट। बताओ बताओ। चलो एक बार देख लेना, अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो वो साइन स्क्वायर बन जाता। बिल्कुल बिल्कुल। एक तीसरा भी होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सीधा सीधा वो cos 2x के इक्वल होता है। हाँ cos 2x होता है। इलेवेंथ क्लास में वो करते होगे तुम, सिस्टम ऑन करा है ना, अपना इधर उधर से काम करा है ना, टीचर ने कुछ पूछा तो यस सर, चलिए। हाँ आवाज नहीं आ रही। उसके तो काफी मीम्स भी बने थे। एक बच्चा बात करते करते जानबूझकर ऐसे रुक जाता है ना, कि सर वो सॉरी नेटवर्क हैंग हो गया है, वो रुक गया। फिर पता चला पीछे से आइसक्रीम खाता हुआ उसका भाई आ रहा है, छोटा भाई, कि भैया आपको क्या हो गया, हम तो कोई गेम भी नहीं खेल रहे हैं। फिर वो उसको घूरता है फिर टीचर कहता है कि कल अपने पेरेंट्स से बात करवाना। सेकंड है sin 2x cos 3x, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x cos 3x dx। अब इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। I इज इक्वल टू, ये 1/2 हो गया, इंटीग्रेशन 2 sin 2x cos 3x। आप समझ गए होगे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बता दो। देखिए ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर cos 2x होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं sin 2x को t मानता, cos 2x dx अपने आप dt अपॉन 2 बन जाता। लेकिन यहाँ पर cos 3x दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई हो रही है दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स एडिशन में कन्वर्ट हो जाएंगी। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos b, किसी को याद ही नहीं है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 1/2 इंटीग्रेशन sin a प्लस बी जी sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी और dx। ठीक है, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन sin 5x और 2x माइनस 3x तो हो जाएगा sin माइनस एक्स, और sin माइनस थीटा होता है माइनस sin थीटा, तो इसलिए माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया।
माइनस साइन एक्स डी एक्स आई इज इक्वल टू 1/2 तो है ही बाहर, साइन 5x का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 5x, फिर 5x का डिफरेंशियल 5 हो गया और उससे डिवाइड करेंगे अपॉन 5 माइनस साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रल कितना होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया प्लस का कॉस एक्स प्लस सी। माइनस कॉस 5x अपॉन 5 प्लस कॉस एक्स, ठीक समझ में आ गया। इन्होंने कौन सी लगाई है, इन्होंने यही तो लगाई है जो हमने लगाई है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ए और बी को एक्स और वाई बोल दिया, वाह भाई वाह कमाल है। भैया ऑब्जेक्टिव से बाहर निकलो, अब करके दिखाना पड़ेगा। थर्ड, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, यस पता नहीं क्या, देखिए साइन 3x का एक फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, मुझे तो साइन क्यूब एक्स निकालना है, तो -4 साइन क्यूब एक्स को इधर ले आओ, प्लस 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 4 को यहाँ ले जाओ नीचे, छोड़ दूं, चलो जी। उसके बाद ये तो चलो आपने, आप कर लेंगे ये वाला। एक्सरसाइज 7.3 में देखना शुरू करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को कर लोगे अपने आप, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब साइन स्क्वायर दे रखा हो तो फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका कॉस मतलब मल्टीपल में, जो ये साइन का जो पावर में 2 आ रहा है तो वो मल्टीपल में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीपल मतलब कॉस 2 थीटा आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा में 2 का मल्टीप्लीकेशन। ऐसे ही अगला है साइन 3x कॉस 4x, तो यहाँ पर क्या करना है, साइन 3x कॉस 4x तो 2 साइन ए कॉस बी, यही यही वाला 2 साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नोट करवाऊं क्या, फॉर्मूले नोट कर लो पहले, नहीं तो बस कहते ही रहोगे हाँ 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 हाँ। जितने भी कितने बैठे हो, 4-5 बैठे हो शायद, हाँ, जिससे भी नजर मिलेगी वही कहेगा हाँ, घर जाके कहेगा ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैं ना कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, तो फॉर्मूले नोट करते चले जाओ।
बस ये याद हुए होंगे, है ना? नहीं बस ये याद नहीं। अच्छा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब जैसे ना ये वाले फॉर्मूले थे, इसमें क्या है कि साइन के आगे दो एंगल्स ऐड हो रहे हैं, ए और बी ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर कॉस के आगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अब ऐसा है कि साइन का एंगल अलग, पहले एक एंगल अलग, जैसे साइन सी अलग बिल्कुल और साइन डी बिल्कुल अलग। मतलब पहले सी का एक एंगल, सी का साइन ले लिया, फिर डी का साइन ले लिया, तो ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी भी लिखा जा सकता है। असल में ये ना सी डी वाले फॉर्मूले करके याद मतलब रखे जाते हैं, तो इसका रीजन भी बताऊंगा अभी क्या है। अगर वो बी और डी है तो साइन ए प्लस साइन बी। चलो अभी जमवाता हूँ, रुको। ये है साइन सी प्लस साइन डी, तो इस साइन सी प्लस साइन डी को हम साइन सी प्लस डी नहीं लिखेंगे, साइन सी प्लस डी नहीं लिखेंगे ना, फॉर्मूला है इसका। भाई यहाँ पर क्या है, ये आप ये मानो जैसे साइन 30 डिग्री प्लस साइन, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री क्या हो गया? साइन 90 डिग्री। तो ये तो हो गया 1, अलग अलग करो। साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 क्या होता है? 1/2 60। ये भी नहीं आता क्या? नहीं आता है ना, बोला तो। अच्छा, 1 + √3/2। तो ये 1 के इक्वल तो नहीं हुआ ना? नहीं। हाँ, तो इसीलिए ये अलग होता है कि पहले आपने एंगल लिया और फिर ऐड करा, या फिर पहले आपने एंगल्स को ऐड करा और फिर साइन लिया, तो दोनों में अंतर है। तो साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी/2 कॉस सी माइनस डी/2। नहीं, अभी नहीं करा। ये तो दोनों देखो, साइन और कॉस, इसका उल्टा करा, इसका उल्टा करा, वो सही करा है, इसका उल्टा करा है। लेकिन उस उल्टे के लिए भी हमें फॉर्मूला क्या याद रखना है, बताऊंगा अभी। साइन सी माइनस साइन डी अब करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos c प्लस डी/2 साइन सी माइनस डी/2 cos c प्लस cos d। मुर्गे की आवाज आ रही है, सुबह से धूप नहीं निकलेगी तो ऐसे ही होगा, इस टाइम भाग दे रहा है। 2 cos c प्लस डी/2 cos c माइनस डी/2। अगला है cos c माइनस cos d। बस ये याद रखना है, ये जो चौथा फॉर्मूला है ना, ये cos c माइनस cos d, इसमें माइनस बाहर आ जाता है, बस एक माइनस आता है। और दोनों में, जैसे यहाँ cos c प्लस cos d में दोनों में cos cos है, यहाँ दोनों में sin sin होगा। -2 sin c प्लस डी/2 sin c माइनस डी/2। ठीक है, याद रखने का तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ पर था sin a प्लस बी sin a माइनस बी cos a प्लस बी cos a माइनस बी। साइन ए साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, दोनों में यही है। दूसरे में कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन। इसी तरह से साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ये पहले पेयर में था,
तो साइन कॉस कॉस साइन, पहले पेयर में भी साइन कॉस कॉस साइन हो गया, दूसरे पेयर में कॉस कॉस साइन साइन, यहाँ पर भी कॉस कॉस साइन साइन, ये हो गया। ठीक है, कैसे भी दिमाग लगाकर फिर उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि ये जो चारों हैं ये c प्लस डी बाई टू सी प्लस डी बाई टू है सारे के सारे, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, मतलब इन दो को एक मानो, ऐसे इन दोनों को एक मानो और किसी को भी उठा लो। और है क्या कि जब साइन a प्लस बी था, a माइनस बी था, तो यहाँ पर प्लस और माइनस आ गया, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉस है ना, साइन का थोड़ा उल्टा है। ठीक है, सर एट उल्टा चलेगा। वाले हाँ जी, में, हाँ जो एट वाले में हमने लिखा है साइन सी माइनस डी, उसमें हम माइनस बाहर ना लेके डी माइनस सी भी लिख सकते हैं ना? एक मिनट रुको, कौन सा, ये वाला कह रहे हो ना? हाँ सर, इसमें सेकंड वाले में सी माइनस डी, फिर इसमें माइनस बाहर ना लगाएं। अगर माइनस बाहर ना लगाएं, माइनस को अंदर ले जाओ तो ये डी माइनस सी बाई टू हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, आर डी में यही दे रखा है फॉर्मूला, डी माइनस सी। समझ गए? ठीक है, मैंने तो ये सोचा कि ये जो पूरा पैटर्न है ये पैटर्न ही चेंज ना हो, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बस ये याद रखना पड़ेगा। लास्ट वाला है ना, तो लास्ट वाले का थोड़ा सा हट गया था दिमाग, तो उसने माइनस लगा दिया यहाँ पर, कैसे भी करके याद कर लो बस। ठीक, फिर और एक लॉजिक लगाते हैं। चार तो ये हो गए, चार ये हो गए। लॉजिक मतलब प्रियांशु। ठीक है, वो वाला तो बढ़िया था कि बाकी सारे नंबर्स तो नॉर्मल है, ये वाला फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में कुछ था ना ऐसा, वो बढ़िया था। अब लिखेंगे टू साइन ए कॉस बी, तो किस तरह से लेकर चलेंगे इसको? अब जो चारों फॉर्मूले हैं, मतलब यहाँ तो साइन सी प्लस साइन डी, मतलब पहले इसका साइन लिया फिर इसका साइन लिया फिर उनको ऐड करा, तो ये साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो अब अगर साइन और कॉस का मल्टीप्लीकेशन दे रखा हो और उसको एडिशन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, अब देखिएगा यहाँ पर ना ये आता है मन में कि इधर सी डी, इधर ए बी, ऊपर भी ए बी था, तो अब क्यों ऐसा करा? क्या है, ये जो सी है ना, या जो ए प्लस बी है, ए प्लस बी को सी मान लो और ए माइनस बी को डी मान लो। ठीक है, तो हमारे पास ए की और बी की वैल्यू आ जाएंगी सी और डी के टर्म्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई ना भाई। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है और ए माइनस बी इज इक्वल टू डी है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो बी से माइनस बी कट जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c प्लस डी। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? c प्लस डी बाई टू, और b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस डी बाई टू। तो इसी वजह से c प्लस डी बाई टू की जगह तो आ गया a और c माइनस डी बाई टू की जगह आ गया b। ये है। तो ये इसी का उल्टा है, ये इसी का उल्टा है। अगर हमने ये याद कर लिए तो समझ लो ये याद अपने आप ही हो गए। ठीक है ना, तो बस ये याद रखना कि ये जो c प्लस डी बाई टू है इसको a मान लो, और ये जो c माइनस डी बाई टू है इसको b मान लो। ठीक है, तो फिर जब हम इनको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी और डी की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी। रफ में चाहे तो अभी करके देख लो, चाहे घर पर जाकर देख लेना। समझ गए? तो इसलिए अगर मैंने ये चारों याद कर रखे हैं तो ये अपने आप ही हो जाएंगे। तो मास्टर फॉर्मूला जो है वो उसके लिए होता था जब हमें ना कोई भी बड़े से बड़ा एंगल निकालना होता था, मल्टीपल एंगल, जैसे वो साइन 90 इंटू एन प्लस थीटा वाला जो है, जैसे कोई बोलता था कि साइन 1380 की वैल्यू निकालिए 1380, तो फिर हम देखते थे कि कितने क्वाड्रेंट्स हैं, 90 के मल्टीपल चेक करते थे, 90 इंटू 1 2 3 4 ऐसे कर। वो यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ तो करना ही करना है। क्योंकि मैंने पता है क्या करा, मैंने अपनी पूरी 11th क्लास बर्बाद कर दी ये सोच के, मैंने लॉजिक ढूंढने में निकाल दिया। मुझे ये लगा कि मेरे से पहले वाले जितने भी थे ना सब पागल थे, है ना, मैं ही कुछ नया लॉजिक निकाल के लेकर आऊंगा, ऐसा मैंने सोचा था, ऐसा मैंने सोचा था। फिर जब मैं 12th में आया और 12th में भी जुलाई अगस्त तक आ गई, मतलब ये 2 टर्म्स तो थे नहीं हमारी बारी में, तो जब जुलाई अगस्त तक आ गई मैंने कहा कि अब बंद करो, इसे हनुमान चालीसा की तरह रटना लगाना पड़ेगा तभी बात बनेगी।
ठीक है, क्योंकि ये लॉजिक भी समझ में आ गए थे। RS अग्रवाल आती थी उस टाइम, बुक बड़ी फेमस थी, तो आप भी आती है, मतलब अब पता नहीं क्यों आरडी के पीछे ज्यादा भागते हैं बच्चे, मुझे बड़ी पसंद थी RS। तो हम उसमें, मैं उसमें से कर रहा था, तो फिर मैंने देखा, पूरा पढ़ा, मैंने कहा अच्छा ये लॉजिक होता है, ये लॉजिक होता है, तो जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने तभी पढ़ा था, तो वो समझ में आया। फिर मैंने कहा मैं इसको समझूंगा, सोचूंगा, लगाऊंगा फॉर्मूले को, भाई रट्टा लगा, आगे बढ़, कम से कम 2 मिनट तो बच ही जाएंगे पेपर में। तो इस वजह से फिर मैंने इनका रट्टा लगाया, मैंने कहा चलो आगे चलते हैं। और फिर जब ये हो गया ना, जब ये याद हो गए, तब मेरा इतना मन करने लगा कि फिर मैंने सोचा कि इसको इंटीग्रेशन को तो बाद में करो, पहले 11th में जो छूट गया था एक बार उसे ही कर लो, ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए, है ना। तो वो करा, तब ऐसे ही करते थे। ये फोन वगैरह नहीं थे ना तब। 2 cos A cos B cos A plus B, सॉरी, sin A plus B माइनस sin A minus B। क्या कर दिया मैंने, ये 2 cos A sin B, हाँ 2 cos A sin B, ठीक है। फिर अगला देखिए, 2 cos A cos B cos A plus B plus cos A minus B। अब ये चौथा है ना, तो ये थोड़ा सा उल्टा है, ये हो जाएगा cos A minus B माइनस cos A plus B। आप इसको बिल्कुल उसके जैसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ वाला था, आप माइनस कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लेकर बाहर लिख दो तो cos A plus B माइनस cos A minus B ही बन जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। बताइए भाई, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बताएं। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो 12 फॉर्मूले तो ये हो गए। उसके बाद फिर देखते हैं डबल एंगल वाला फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला। मैंने अभी tan वाला नहीं बताया, क्योंकि tan वाले फॉर्मूले की ना जरूरत पड़ती नहीं है इसमें। हाँ आसान से है, उनकी जरूरत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पड़ती थी, वो आप कर ही चुके हो टर्म 1 में, जिसका रिजल्ट आने वाला है। बीच बीच में याद दिलाते रहो। चलिए जी, अब देखते हैं cos 2x का फॉर्मूला। इसको ना 13th फॉर्मूले में लिख लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर x होता है, सेकंड। कुछ बच्चों का तो रट्टा इतना जबरदस्त होता है ना, कि वो यहाँ पर अगर थीटा का कोई एक्स भी कर देना तो कहते नहीं ना, थीटा बोलो मेरा रिदम बिगड़ जाएगा, ये ना एक्स मत बोलो। तो अगला होता है एक cos 2x का, तो ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही 14th 14th है sin 2x के लिए, टू sin x cos x, फिर sin 3x, थ्री sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 3x होता है इसका उल्टा, मतलब ये क्यूब वाली टर्म पहले आ जाएगी विद cos, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। इसके बाद
एक अभी हाँ वो आ जाएगा इसी से। अभी रुक जाओ जरा, मैं बता रहा था आपको। एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम tan की टर्म्स में निकाल लेते हैं sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा तीनों को। ऐसा होता है एक फॉर्मूला। हाँ याद है। वन माइनस cos स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। हाँ नहीं रुक जाओ रुक जाओ। काय का गूगल। इसको ना, इसको याद रखने का एक ना आसान तरीका है। जैसे tan 2x है, तो tan 2x को तो मैं tan x प्लस वाई का फॉर्मूला पता ही है, tan x प्लस tan y, है ना। तो tan x प्लस x क्या हो जाएगा, tan 2x। तो tan x प्लस tan x क्या हो गया, 2 tan x। क्या हो गया, दुश्मन सेना के सर गिन रहे हो क्या? सर सर सर, ये नहीं देखा था क्या? वो नहीं देखा, वो कौन आता, वो गुत्थी। गुत्थी, हाँ गुत्थी आ जाता है ना वो गेटअप लेकर उसका, उदित नारायण का। तो वो तभी कोई आता है तो वो बोलता है कि सर 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 सर। तो वो क्या, वो बाहुबली का गेटअप लेकर आ जाता है उदित नारायण। उदित नारायण कौन बना हुआ है, गुत्थी। तो वो बोलता है सर 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 सर। तो वो कहता है कि ये क्या है, कह रहा है मैं दुश्मन सेना के सर गिन रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, देखा नहीं था क्या? वो एक बड़ा जबरदस्त था, उसमें वो अजय देवगन का गेटअप लेकर आता है सिंघम वाला, तो बिल्कुल वैसे ही लगने लगता है। अमिताभ बनता है तो बिल्कुल अमिताभ, शाहरुख बनता है तो बिल्कुल शाहरुख। मतलब जबरदस्त एक्टर है। मैं इस पर आ रहा हूँ, सुनो सुनो, मुझे कंफ्यूज मत करो। ये 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x होगा पहली, 1 माइनस tan स्क्वायर x, माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ cos 2x पर। cos 2x होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और ये होते ही ना फिर साइन तो बेचारा अपना दोस्त है। तो साइन में क्या है, साइन 2x में क्या बचा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x था ना। तो अब इसको कर दो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब तुम्हें जो भी ठीक लगे, जैसा भी लॉजिक ठीक लगे। ये 3 फॉर्मूले हो गए जिसमें हम tan, cos और sin को tan के टर्म्स में निकाल सकते हैं। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। बताओ भाई। अरे ईशान, अरे मैं को ये क्या हो गया, ईशान यहाँ पर भी है वहां पर भी है। टोटल 22 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अभी और भी ना? नहीं ठीक है, बस बहुत है। 22 में हो जाएगा तो। यस, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। चलो तो मैं ना इसमें जैसे पावर वाले में एक बार फंक्शन ट्राई करें। करना ट्राई, मैं इसमें ना थर्ड वाला करा रहा हूँ, थर्ड वाला। और मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके ना छोड़ूंगा इसको, आगे आप देखना। जैसे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं रिवर्स ऑर्डर में करा दूं इनको, क्योंकि नीचे वाले ना थोड़े टफ हैं। तो मुझे लगा, हाँ नहीं डिप्रेशन में चले जाएंगे, सब प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से मैंने सोचा पहले शुरुआत से ले लेता हूँ। तो थर्ड वाला है cos 2x, cos 4x, cos 6x। हाँ, इसमें थोड़ा सा ना बस ये सोचना होता है, जैसे cos 2x cos 4x cos 6x dx। तो इसमें ना हम ये सोचेंगे कि ये 2 और 4 है, मतलब इसमें मैं 2 cos a cos b लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है 2 cos a cos b लगाऊंगा। तो 2 cos a cos b में क्या बन रहा है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। फिर वही दुश्मन सेना के सर गिन रहे हो तुम, सर 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 सर। हाँ बोलो बोलो। ये जो है
cos sin into cos cos into sin एक ही बात होती है। हाँ? तो फिर ये जो 9 और 10 जो फॉर्मूले हैं ये अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि पहले साइन ए और कॉस बी था, अब कॉस ए और साइन बी है। वो जो एंगल वो पहले वाले को भी मानो दूसरे वाले को ये मानो एक पहले वाले को मानो दूसरे वाले को भी मानो वो हमारे ऊपर नहीं, हमारे ऊपर क्यों है भाई? अगर ए 30 डिग्री है, हो जाए मेरी बात तो सुन लो, अगर ए 30 डिग्री है और बी जो है वो 60 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री, हाँ, और कॉस 30 डिग्री √3/2, वो दोनों तो अलग अलग होते हैं ना। मैं भावनाओं को समझ गया कि x जो है, अच्छा अच्छा, बता दो बता दो। ये जो है अरे भैया कॉम्बी फ्लेम किसकी रखी पीछे, तबीयत खराब क्या ये? अच्छा अच्छा, नहीं मुझे दूर से वो ऐसे ही लगा, वो अब दिख रहा है, फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है। नहीं, मुझे वो सिलेंड्रिकल शेप लगी थी दूर से। हाँ, चलिए मैं सिंपल क्वेश्चन 7th। आप इसमें मैं 4x को a मानूं या 8x को b मानूं ये मेरे ऊपर है ना। हाँ, ये तो आपके ऊपर है, तो फिर फॉर्मूले तो अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पे तो दोनों साइन था, वहाँ पे एक साइन था, वहाँ पे एक साइन। बस तो उससे क्या हो गया उससे तो हो ही गया सब कुछ भाई। आप देखो, अरे मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात सुनिए, अगर दोनों साइन साइन है तो फिर ए और बी किसी को भी मानो आप, अगर दोनों साइन है फिर फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ, मैंने साइन साइन के 2 फॉर्मूले तो नहीं बताए? बोलो भाई, मैंने साइन ए साइन बी और साइन बी साइन ए का अलग अलग तो नहीं बताया फॉर्मूला, एक ही तो बताया है। तो ठीक है ना, आप इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। फॉर्मूला b-a, उधर b+a कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी नहीं समझा क्या मैं भावनाओं को? जरा समझना पड़ेगा। चलिए, तो जैसे ये है ना, तो इसमें मैं ये सोचूंगा कि जब मैं 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्योंकि 3 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, अगर एडिशन में होता तो मैं सीधा इसका इंटीग्रेशन कर देता, तो मैं इसमें 2 cos a cos b लगाऊंगा, ये सीधी बात है। तो 2 cos a cos b लगाने पर मुझे मिलेगा क्या, वो पहले ही सोच लो, cos a + b + cos a - b। तो a + b में मुझे 2x, सुनो तो सही, मुझे 2x और 4x, यानी कि देख लोगे एक बार, मुझे 2x और 4x इन दोनों का सम जो है वो मुझे 6x मिल रहा है, ठीक है, और 6x यहाँ पर पहले से भी मौजूद है, ठीक। तो मैं ये सोचूंगा कि 6x ही ले लिया जाए तो शायद ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। टाइम हो गया क्या? आ जाओ आ जाओ, 7 मिनट हो गए शायद। कुछ नहीं आ जाओ, बिल्कुल सही, मैंने कहा था ना 7 मिनट है, टाइम देखो जरा, फिक्स टाइम है क्या? 7 मिनट पहले आता है, 53 हो रहे हैं। हाँ, वो जब से उसने ज्वाइन करो एग्जैक्ट 7 मिनट पहले आता है, बिल्कुल डॉट उसका टाइम है, और कोई घड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, 7 मिनट पहले आता है वो घर से रोज एक ही टाइम पे निकलता होगा। बस, और यूनिफॉर्म स्पीड से चलता होगा, ठीक है। और ट्रेजेक्ट्री जो, हाँ, और ट्रेजेक्ट्री जो है, ट्रेजेक्ट्री उसकी डिफ्लेक्शन नहीं होता होगा, उसमें स्ट्रेट ही आता होगा। चलिए जी, एक ना, यहाँ से ये शीट उठा लो, ये जो फिजिक्स वाली बुक है इसके नीचे ना शीट्स रखी हुई है, वो उठा लो, सारी उठा लो। हाँ, ब्लैंक शीट्स हैं, यहाँ रख दो, इनमें से एक शीट ले लो और बैठ जाओ। क्वेश्चन पेपर ये रहा तुम्हारा, 4 क्वेश्चन है, 1 घंटा है। इधर बैठ जाओ, दिखता रहेगा। चलिए जी, अब आप देखो कि इसमें ना फिर मैं एक काम करता हूँ कि मैं इन दोनों में लगा देता हूँ ऐसे, ठीक। अच्छा, ये सोचना क्यों जरूरी है कि मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि जैसे यहाँ पर है ना sin c + sin d, अगर मान लो मुझे कहीं पर मल्टीप्लीकेशन में लेकर आना है, ये दोनों एडिशन में अगर कहीं मल्टीप्लीकेशन में लेकर आना है, तो फिर मैं किस किस को साथ में लेता, फिर मैं लेता इसमें 6 और 2 को साथ में। 6 और 2 को साथ में लेने से क्या हो जाता, 6x + 2x/2 हो जाता, तो वो बन जाता 4x, और इधर भी 4x है, तो कहीं ना कहीं कॉमन आने के गुंजाइश बन जाती है। हाँ, वही वाली, मैं उसी चीज को ना, यहाँ पर ये जो 3rd एक्सरसाइज है, इसमें
11th वाली चीजें ही कुछ रिपीट होंगी। तो खैर यहाँ पर मुझे मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करना है। साइन और कॉस जब भी मतलब एक ही बार में तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तब जरूरत नहीं पड़ेगी, तब जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो ये 3 है और तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो अब क्या करूं, यहाँ पर हम ये कहेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos 2x प्लस 4x प्लस cos 2x माइनस 4x ब्रैकेट में बैठ जाओ। गुड इवनिंग भाई। 2 ये cos है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी। हाँ, बाहर 1/2, ये 1/2 यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, ठीक है। cos 6x dx cos 6x और ये cos 6x। ये पेपर उठा लो, ये पेपर उठा लो, यहाँ से शीट उठा लो और क्वेश्चन ये लिखे हुए। तो ये cos 6x हो गया, 6x इंटू 6x क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4x हो जाएगा। cos माइनस 2x और cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। समझ गए। अब जो ये वाला है इसको क्या करोगे, इसको मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर लोगे यूजिंग दिस, ये वाला, क्योंकि cos स्क्वायर आ गया ना, cos स्क्वायर आ गया। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका, जब x है तो x का डबल हो जाता है, क्या हो जाता है 2x हो जाता है। तो जब 6x है तो 6x का डबल होकर 12x हो जाएगा। इसको अलग करना पड़ेगा, इसको अलग करना पड़ेगा भाई, इसमें तो करेंगे ही ना। 2 cos a cos b यहाँ पर लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लोगे अब। ठीक है ना, कहो तो आगे करवा दूं इसको। 1/2 इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 dx। इस इंटीग्रल को अलग ले लिया, अब इस इंटीग्रल की बात करते हैं, प्लस हाफ इंटीग्रेशन 2 cos 2x cos 6x dx। I इज इक्वल टू, ये तो हाफ पहले से ही था। अच्छा, ये जो हाफ था ना, ये हाफ इसमें भी था, ये हाफ इसमें भी था, तो ये 1/4 बन गया, समझे कि नहीं, है ना भाई। पहले से भी हाफ था जो यहाँ पर लिया हुआ था, फिर से हाफ ले लिया। ऐसे ये भी 1/4 होगा, और जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, और cos का इंटीग्रल क्या हो जाएगा प्लस का साइन 12x अपॉन 12। आप लोग शीट ले लो वहां से, क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं। प्लस ये 1/4 है, और जब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा 2 cos a cos b का, तो cos a प्लस b यानी कि cos 8x, और प्लस cos a माइनस b यानी कि cos 4x। अब तो हो जाएगा भाई, cos 8x का इंटीग्रल क्या हो गया sin 8x अपॉन 8, और cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x अपॉन 2। लास्ट में c लगा देना, c तो प्रसाद है इसका, वो तो लास्ट में लगा ही दे रहे हैं। ठीक है, और कल की छुट्टी रहेगी, अब नेक्स्ट क्लास आपकी परसों है। ठीक है, हाँ जी, हाँ फिजिक्स की होगी। आज क्लास रखी इस वजह से थी कि मैं कल अवेलेबल नहीं हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, वो फिनिश करा कर एक बार बता करके कैसे करना है, और फिर रे ऑप्टिक्स करा देंगे इस टाइम। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके ओके।